दूसरा सैमुएल उसका 12वां बाब उसकी 7वीं आयत लिखा है, तब नातन ने दाऊद से कहा कि वो शख्स तू ही है। खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया और मैंने तुझे साउल के हाथ से छुड़ाया। हित्ती ओरिया मारा गया है, उसकी बीवी अब दाऊद के बच्चे की माँ बनने वाली है और दाऊद अपनी सल्तनत के अमूर के अंदर मसरूफ है। वो बहुत नॉर्मल जिंदगी बसर कर रहा है और सोच रहा है खुदा के फजल की बारिशों ने मुझे घेरा हुआ है। हो सकता है आज आप गुनाह के अंदर हो, हर तरह की बदी के अंदर हो और हर तरफ आपकी जिंदगी के अंदर खुशियां हो और आप सोच रहे हो खुदा के फजल ने आपको घेरा है, लेकिन ऐसे वक्त के अंदर आपको एक नातन की जरूरत है। खुदा का कलाम कहता है दाऊद के दिल के दरवाजे पर दस्तक हुई और ये दस्तक नातन ने की और नातन जब आया तो उसने बताया वो शख्स जो गुनाहगार है, वो शख्स जिसने गुनाह किया है, वो शख्स जो खुदा की निगाह के अंदर गुनाहगार ठहरा है, वो तू ही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमें अपनी जिंदगी के अंदर एक नातन की जरूरत रहती है जो हमारे दिल के दरवाजे पर आकर दस्तक दे और हमें बताए। जब बेशुमार लोग हमसे कह रहे होते हैं तू बहुत अच्छा है, तू बाकमाल है, तू बढ़ रहा है, कोई तेरे मध्य मुकाबले नहीं, और हम शेखी के अंदर बढ़ते जाए और मगरूर होते चले जाए, ऐसे हालात के अंदर हमें एक नातन की जरूरत रहती है जो आए और बताए तू गुनाह की हालत के अंदर है, जो बताए तू खुदा की आवाज को सुन नहीं रहा, तूने खुदा की आवाज को सुनना बंद कर दिया है, तू अपने दिल की राहों पर चल रहा है, तू गलत लोगों के हाथों में पड़ा हुआ है और गलत कार्यों में जा। एक नातन की जरूरत है जो हमें ठीक खुदा की राहों की तरफ लेकर जाए ताकि हम खुदा के हाथ के साए के नीचे फिर से बहाल हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर आप गुनाह की हालत के अंदर हो तो दुआ करो खुदा मुझे एक नातन की जरूरत है जो आकर दस्तक दे और बताए कि तू गुनाहगार है, तू नालायक हरकतें कर रहा है, तुझ पर फजल की बातें नहीं पासे, ये तूने सोचा है, लेकिन तू गुनाह की हालत के अंदर है और खुदा तुझे छुड़ाना चाहता है। अपने गुनाहों से तौबा कर और बहाल हो यीशु के नाम में, आमीन।